आत्मा, मन और दिमाग, तीनों में से कोई भी शरीर का स्थूल हिस्सा नहीं है। अदृश्य हैं तीनों मनुष्य के साथ यात्राएं कर रहे हैं। आत्मा की यात्रा अनंत से अनंत तक है। आत्मा मनुष्य के साथ या जीव के साथ मात्र जन्म से मृत्यु तक नहीं, बल्कि कई जन्मों से साथ साथ चल रही है। गुरबाणी से मैं सपोर्ट लूँगा। यह बात मैं इसलिए पंजाबी में नहीं कह रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी भाषियों तक बात पहुँचा सकूँ। गुरु रविदास जी की रचना है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। रविदास जी कहते हैं कि ना जाने किस किस जन्म से हम बिछड़े हुए हैं, प्रभु के लिए कह रहे हैं, और प्रभु से वो मिलने की आकांक्षा को व्यक्त करना चाहते हैं। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव जी ने भी अपने शब्दों में गुरबाणी में इसको यूं कहा है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर बृख जोयो। गुरु साहब कह रहे हैं, कई जन्म हमें कीट पतंगे के रूप में मिले, कई जन्म मृग मछलियाँ या हाथियों के रूप में काटे, कई जन्म पक्षियों सांपों की योनियों में, और कई घोड़ों और पेड़ पौधों के रूप में काटे। भाव है कि आत्मा की यात्रा न जाने कब से चल रही है और कब तक चलेगी। दूसरी ओर मन और दिमाग, यह हमारे जन्म से मृत्यु तक साथ रहते हैं। मन का काम है हर समय उछल कूद करना, नियंत्रित ना रहना, और दिमाग का काम है कि उसे कुछ हद तक कंट्रोल करना। परंतु जब दोनों ही असंतुलित हो जाएं, तो मनुष्य के साथ कठिनाइयां होना स्वाभाविक है। तब वह रिश्ते भी नहीं संभाल के रख पाता। पिता पुत्र, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, इन सब को मन जो है नियंत्रित करता है। मन अपने ईर्ष्या, अहंकार, लालच, द्वेष, ऐसे किसी भी भाव से रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है। दिमाग नियंत्रण करने की कोशिश करता है, कभी कभी दिमाग भी तोड़ने की कोशिश करता है, और जब ऐसा होता है तो यह टूट जाते हैं। हम गुरबाणी से जुड़कर, पूजा पाठ से जुड़कर ऐसे रिश्तों को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं, मन को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं, और मन और आत्मा के इस जीवन का प्रभाव या उसका योगदान अंततः आत्मा की यात्रा पर भी पड़ता है। क्योंकि आत्मा को भी पोषणता की ज़रूरत है, नरिशमेंट की ज़रूरत है। आत्मा की शुद्धि इस जन्म के कर्मों, कृत्यों या प्रतिफल से आत्मा का क्रेडिट स्कोर बढ़ता या घटता है, और इस जन्म के जो क्रेडिट स्कोर है उसको मन और दिमाग नियंत्रित करता है। इस प्रकार आत्मा, मन और दिमाग, इन तीनों में एक संबंध है, और इस संबंध को तभी इसका अच्छा संबंध रखा जा सकता है जब इन तीनों को नियंत्रण में रखा जाए, इन तीनों में योगदान दिया जाए। आज बस इतना ही।